हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 5F के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, नीचे दी हुई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। जिसमें तीन सवाल हैं। पहला है 3.4 सेमी, 4 सेमी तथा 2.5 सेमी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम स्केल से 3.4 सेमी का एक हम इस तरह से रेखाखंड खींच देंगे। इस रेखाखंड का नाम रख देंगे BC। ठीक है ना, और ये कितने सेंटीमीटर का है, 3.4 सेंटीमीटर का। और फिर दूसरा है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल से हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में। ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के अब बी को केंद्र मान करके हम इस तरह से एक चाप लगा देंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, और यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर, तो हम पुनः सी को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के एक हम ऐसे चाप लगा देंगे। तो ये जहाँ पर काटेगा उस कटान बिंदु को हम ऐसे बी से मिला देंगे और यहाँ पर हम सी से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है ना, अब ये त्रिभुज बन गया और ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है कि इसके कोण को समद्विभाजित करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बी कोण है, यहाँ ए कोण हो गया और यहाँ सी कोण है। ठीक है, अब हम क्या करें कि अपने मतलब प्रकार में छोटी सी त्रिज्या लेकर के एक हम ऐसे चाप लगा देंगे इस तरह से। और ये चाप जो है इस रेखाखंड को दो जगह पर काटती है और उस दोनों कटान बिंदु को हम केंद्र मान करके पुनः वही चाप हम इस तरह से ऐसे लगाएंगे और फिर इधर से ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और ये जहाँ पर काटी वहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। तो ये क्या होगी, यह कोण बी का समद्विभाजक रेखा हो गया, यानी इस कोण बी को हम दो भाग में बांट दिए। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम ए बिंदु पर प्रकार का नोक रख करके थोड़ी छोटी सी त्रिज्या लेकर के एक हम ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, और ये इस चाप जो है इस रेखाखंड को और इस रेखाखंड को यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और फिर वही चाप हम इस कटान बिंदु को केंद्र मान करके हम ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से इसे केंद्र मान करके ऐसे लगाएंगे और हम यहाँ से एक ऐसे रेखाखंड खींच देंगे। तो यह कोण ए का क्या हो गया, समद्विभाजक रेखा। और फिर उसी तरह से हम सी को केंद्र मान करके एक छोटी सी त्रिज्या का चाप लगाएंगे, फिर वही चाप हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, और ये जहाँ पर इससे काटती है इसे हम इस तरह से इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम तीनों कोणों के समद्विभाजक रेखा खींचे तो वह एक ही बिंदु पर होकर गुजर रही है, अर्थात ये क्या है, ये जो समद्विभाजक रेखा है कोणों के वे जो हैं क्या हैं, संगामी हैं। ठीक है ना, अब बच्चों दूसरा सवाल है 4.6 सेमी, 3.5 सेमी तथा बीच का कोण 120 अंश। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे कि 4.6 सेंटीमीटर का एक हम ऐसे रेखाखंड खींच देंगे, इसका नाम रख देंगे BC रेखाखंड। ठीक है, अब यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर तथा बीच का कोण 120 अंश है ना। तो हम चलिए सर्वप्रथम हम सी को ही केंद्र मान लेते हैं, चाहे बी को केंद्र मानते हैं, किसी को केंद्र मान करके आप जो है पटरी प्रकार की सहायता से चाहे चांदे की सहायता से 120 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, अगर हम सी को केंद्र मानेंगे तो हम एक त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में और यहाँ से एक ऐसे हम चाप लगाएंगे और फिर यही चाप जो है वही त्रिज्या का चाप हम इस कटान बिंदु पर रखेंगे दूसरी नोक, और जो है यहाँ पर एक कटान ऐसे मारेंगे, दूसरा कटान ऐसे मार देंगे। तो ये जो कटान है दूसरा कटान ये हमारी क्या बनाएगी, 120 अंश का कोण बना देगी, ये ऐसे। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, तो अपने प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हम ऐसे
चाप लगा देंगे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जहाँ पर काटेगी इस कटान बिंदु को हम ऐसे बी से हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ए, तो ए बी सी कोण बन गया। अब इस कोण का हम क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे, यानी इसे समद्विभाजक में कोण को दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो एक छोटी सी त्रिज्या लेकर के बी को केंद्र मान कर हम ऐसे चाप लगाएंगे, फिर यही चाप हम पुनः लगाएंगे यहाँ और यहाँ केंद्र मान करके, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ये इस तरह से काटेंगे और इस कटान बिंदु को जब हम मिलाएंगे एक रेखाखंड इस तरह से खींच देंगे, जो कि बी का समद्विभाजक रेखा होगी, ठीक है। सी का जब समद्विभाजक करेंगे तो यह 120 अंश का कोण बना है, तो इसका आधा ये 60 अंश का कोण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है एक रेखाखंड हम ऐसे खींच देंगे, ठीक। और फिर जब हम ए का समद्विभाजक करेंगे तो जैसे हम यहाँ समद्विभाजक करते हैं उसी प्रोसेस से जब यहाँ करेंगे तो ये भी इस तरह से खींच देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तीनों कोणों के समद्विभाजक रेखा जो है एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, संगामी हो गए, ठीक है। और तीसरा है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का ऐसे रेखाखंड खींच देंगे BC, ठीक है। और दूसरा है 4 सेंटीमीटर, तो अपने प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हम ऐसे बी को केंद्र मान करके ये ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है ना। और फिर इधर है 2.5 सेंटीमीटर, फिर हम सी को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर का एक हम ऐसे चाप लगा देंगे, ये इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगा दिए, तो ये जहाँ एक दूसरे को काटे हैं अब उस कटान बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ नाम रख दिए ए। तो ये हमारा कोण बन गया, इस त्रिभुज बन गया ABC, ठीक है। अब इस त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं इनका हम क्या करेंगे, समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। यह समद्विभाजित रेखा खींचेंगे, इसे दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो ये भी इस तरह से जो है जैसे ऊपर बताए उसी तरह से आप करेंगे। तो ये समद्विभाजक रेखा इस तरह से आप जब खींचेंगे ऐसे आएगा, ठीक है। तो तीनों कोणों के समद्विभाजक रेखा एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, तो हम कहेंगे कि जो अंतः कोण के क्या कहते हैं, जो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक रेखा हैं वे क्या है, संगामी हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और इसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्र इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज के अंतः केंद्र के साथ साथ हमें यह भी दिखाना है कि जो त्रिभुज का परिकेंद्र है, लंब केंद्र है, वह केंद्र ये क्या है कि उसी अंतः केंद्र पर ही संपाती है, ये अंतः केंद्र पर ही गुजरती हैं, मतलब उसी पर पड़ती हैं, ठीक है ना। तो आप जो है परिकेंद्र, लंब केंद्र और जो है केंद्र तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि भूल गया होगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज सर्वप्रथम हम बनाएंगे ABC। तो समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। तो जैसे हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींच दिया, ठीक है। तो हम इसी माप का एक त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में और एक हम चाप लगाएंगे इस तरह से 5 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ B रख देंगे नाम, यहाँ C। तो B से एक 5 सेंटीमीटर का हम एक त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, और फिर C से भी हम 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के चाप काटेंगे, तो दूसरे को ऐसे काट देगा। और फिर इस कटान बिंदु को हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो है
ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा बराबर, तो इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका अंतः केंद्र ज्ञात करेंगे तो हम एक छोटी सी त्रिज्या लेकर एक चाप इसे लगाएंगे, उसी चाप से हम इस तरह से दो चाप लगाएंगे, मारेंगे, जो कि एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी। ठीक है, और हम इसे बी से इसे मिला देते हैं ऐसे। तो ये क्या है कि कोण बी का ये समद्विभाजक रेखा हो गया। ठीक है ना, फिर उसी तरह से ए का समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो ये जो है इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर सी से हम समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो हम इसका अर्थक करेंगे, यह जो है इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समद्विभाजक रेखा है कोणों के, वह जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जो है हमें परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो परिकेंद्र बताए हैं, आप इस भुजाओं का जो है क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। ठीक है ना, तो भुजाओं के लंबार्धक करेंगे और वे जहाँ पर मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहते हैं। तो जब आप लंबार्धक करेंगे तो जब इसका लंबार्धक करेंगे तो एक तो इसी पर ऐसे काटेगी और एक यहाँ से ऐसे कटेगी। ठीक है, जब आप मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगी, यानी इसी बिंदु से होकर जाएगी। जब इसका आप लंबार्धक करेंगे तो ये भी जब इसका आधे से अधिक की दूरी लेकर के चाप लगाएंगे तो एक चाप जो है इस भुजा पर ऐसे पड़ती है और दूसरा भी एक दूसरे को काटती है, और फिर यहाँ पर भी ऐसे कट लगाएंगे तो ये ऐसे एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, और जब इसे आप मिलाएंगे तो ऐसे आएगी। उसी तरह से इसका भी करेंगे तो ये भी जो है एक ऐसे काटेगी। ठीक है, और एक जो है इधर कटेगी। तो आप जब मिलाएंगे तो ये जो है इसी बिंदु से होकर जाती है। तो अगर ये जो भुजाओं के जो लंबार्धक होते हैं, जब तीनों लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। तो आप देखें कि ये जो भुजाओं के लंबार्धक हैं और कोणों के जो समद्विभाजक रेखा हैं वो एक ही बिंदु पर से होकर जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र भी हम बताए हैं कि आप शीर्ष किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा पर जब आप लंब खींचेंगे, ठीक है ना, तो लंब खींचना हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो जब लंब खींचेंगे तो ये इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, जैसे ये क्या है, ये लंब है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। जब हम बी शीर्ष से हम उसके सम्मुख भुजा इसी पर जब लंब खींचेंगे तो ये जो गई है रेखा इसी पर वो भी जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से सी से जब खींचेंगे तो यही रेखा खंड जो है ऐसे जाती है। तो ये जहाँ तीनों मिलती हैं उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से होकर सभी जा रहे हैं ना। उसी तरह से त्रिभुज का केंद्रक, तो केंद्रक के लिए क्या करते हैं कि हम भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं और उस मध्य बिंदु से हम जो है शीर्ष को मिला देते हैं। ठीक है, तो उसे हम मध्यिका कहते हैं। और जो मध्यिकाओं के दो मध्यिकाओं या तीन मध्यिकाओं के जो बिंदु होते हैं संगामी संगमन बिंदु, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी जो है त्रिभुज के अंतः केंद्र पर ही संपाती हो रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है, तीसरा सवाल कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है और AP कोण A का अर्धक है। यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नापकर बताइए। तो आपको पुस्तक में दिया है और आप जो है चित्र खींचेंगे भी। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो हम एक भुजा कोई भी एक अपने माप से भुजा ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये हम ले लिए 4 सेंटीमीटर का, चलिए बड़ा लेते हैं इसे, ये ले लिए 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब समद्विबाहु खींचना है, यानी दो भुजाएं जो त्रिभुज के होंगे वो बराबर होंगी। तो हम कई बार बता चुके कि जैसे अगर 5 सेंटीमीटर खींचना है तो अपने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हम चाप इसे लगा देंगे और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो एक दूसरे को इस तरह से काटेंगे और ऐसे है जब हम मिला देंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 6। तो आप देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ AB
अगर यह बी सी रेखाखंड है तो यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, अब ए जो है, ए पी जो है कोण ए का अर्धक है। तो जब हम कोण ए का अर्धक करेंगे तो एक चाप लगाएंगे और वही चाप फिर यहाँ और यहाँ केंद्र मानकर लगाएंगे तो एक दूसरे को इस तरह से इसे काटेगा और यहाँ से इसे हम इस कटान बिंदु को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह कोण ए का अर्धक हो जाएगा और यहाँ नाम रख देंगे हम पी। ठीक है ना, तो यह ए पी रेखाखंड हो गया जो कि कोण ए का अर्धक है। फिर यह रेखाखंड ए पी बी सी का लंबार्धक है या नहीं, तो यह लंबार्धक है या नहीं इसे आप देखेंगे। तो यहाँ आप 40 नापेंगे तो ये जो कोण बनेगा वह 90 अंश का बनेगा, अर्थात यह लंब है। अब अर्धक है कि नहीं बीसी का, तो जब आप इसकी दूरी नापेंगे यानी बीपी की दूरी और पीसी की दूरी जो है बराबर आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि यह जो है यह बीसी रेखाखंड पर एपी क्या है, लंबार्धक है, लंब भी है और बीसी को दो बराबर भाग में डिवाइड भी कर रही है, बांट भी रही है। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरह से आज का लेसन समाप्त हुआ। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।